जितने भी सीनियर साथी है 4 चीजें जरूर नोट करके जाएं। नंबर 1, पहला सर, सबसे पहले पर्पज ऑफ योर लाइफ जरूर लिखिए सर। अपने जीवन का कोई ड्रीम, कोई सपना, कोई गोल, कोई लक्ष्य जरूर लिखिए। 84 लाख योनियों के बाद मानव का जन्म मिला है। पर्पज ऑफ योर लाइफ, धन हो सकता है, समय हो सकता है, सुरक्षा, पहचान, मान सम्मान, घूमना फिरना, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, कोई भी टारगेट जरूर लिखिए, है ना। ये आपका लक्ष्य लिखिए सर सबसे पहले। दूसरा काम सर, आरसीएम में अपना एक रोल मॉडल फाइनल करिए, कोच फाइनल करिए। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहते हैं, उसका कोई कोच है या नहीं है सर? है सर। विराट कोहली का कोच है, महेंद्र सिंह धोनी का कोच है, हमारा कोच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और कोच कैसा होना चाहिए सर? एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोविंग कोच होना चाहिए। ठंडे आदमी को कोच बना लो तो वो कहेगा सो जा सर। एक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, ग्रोविंग होना चाहिए, उसको कोच बनाइए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम सर, लिस्ट बनाइए सर। रोजाना अपनी पॉकेट में डायरी रखिए सर। मैं आज भी रखता हूं, 24 साल हो गए सर। पेन और डायरी मेरी पॉकेट में 24 आवर रहती है सर। 24 आवर जब भी मेरे दोस्तों का कोई फोन आता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे मैं उनकी पोस्ट देखता हूं, तुरंत उसका नाम लिख लेता हूं, उससे संपर्क करता हूं सर। लिस्ट डेड होनी चाहिए या जिंदा होनी चाहिए सर? ताली जोरदार बजाएं। जिंदा लिस्ट बनाइए सर, उस पर काम करिए। और लास्ट सर, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, क्या करना है सर? जोर से बोलना सर। दूध वाला, सर्विस वाला, दूध पान वाला, दुकान वाला, रिक्शे वाला, ड्राइवर, एक 24 घंटे में कितने घंटे काम करते हैं सर? 8 या 10 घंटे। हम कितने घंटे काम कर रहे हैं चेक करिए सर। रोजाना एक्शन करिए सर। बाल रोज बढ़ते हैं, उम्र रोज बढ़ती है, पेड़ पौधे रोज बढ़ते हैं। हमें कामयाबी चाहिए तो कब बढ़ना है सर? ताली जोरदार बजाए, रोज बढ़िए सर, रोज। कामयाबी का यही नहीं है मैं 100 करोड़ की आबादी है, अभी 2 करोड़ लोग आए हैं, इसका मतलब 98 करोड़ लोग आएंगे कि नहीं आएंगे सर? 98 करोड़ लोग आएंगे तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा सर। कितने लोगों को मजा आया सर? अच्छा, आपको क्या लग रहा है, आरसीएम करना चाहिए? अच्छा, आपको लगता है करना चाहिए, मुझे लगता है करना चाहिए। 100 करोड़ की आबादी में हम समझदार, बाकी सारे बेवकूफ। आज ये बिजनेस अगर हमें अच्छा लग रहा है तो कल पूरी दुनिया को लगेगा या नहीं लगेगा सर? 100% लगेगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, कामयाबी की इस यात्रा में जब आप काम करोगे समस्याएं आएंगी कि नहीं आएंगी सर? अच्छा, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए भाई, क्योंकि परमात्मा किसी कमजोर आदमी को कामयाब थोड़ी बनाएगा सर। परमात्मा किसी आदमी को बड़ा आदमी बनाएगा तो आपको क्या लग रहा है, सीधा ही बना देगा या एग्जाम लेगा? डॉक्टर बनने के लिए क्या देना पड़ता है? कलेक्टर बनने के लिए, टीचर बनने के लिए, और चोर बनने के लिए कोई एग्जाम नहीं है सर। इसका मतलब क्या है, जिंदगी में अगर ग्रो करना है तो क्या देना पड़ेगा सर? देना पड़ेगा सर। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरी कई रातें रेलवे स्टेशन पे बीती है सर। शुरुआत के 7 साल कई रातों को भूखा रहा हूं सर। शुरुआत के 7 साल कई बार खर्चा ज्यादा होता था, चेक छोटा होता था। कई बार बच्चे बोलते थे पापा आरसीएम आरसीएम करते हो, आता तो कुछ है नहीं। हेलो, आपके साथ भी होगा क्या? फिर भी चलने के लिए तैयार है सर? कई बार पत्नी पानी का गिलास लाके जोर से रखती थी, ठा। समझदार आदमी समझ जाता है कुछ कहना चाह रही है, हाँ या ना साहब? बुरा वक्त होता था, रात के 2 बजे घर जाता था, 10 बार गेट बजाता था, तब मैडम गेट खोलती थी। बाल बिखरे हुए हैं, नींद में आती थी, बोलती थी खाना पड़ा है, खा लेना। बड़ा दर्द होता था यार, जिनके लिए काम कर रहे हैं वही सहयोग नहीं कर रहे। बड़े भाई से पूछा, भाई जिनके लिए काम कर रहे हैं वो सहयोग नहीं कर रहे। तो राजा राम जी मुस्कुराए और मुझे कहा, दोस्त संघर्ष में इंसान अकेला होता है, कामयाबी में पूरी दुनिया आपका साथ देने के लिए आएगी सर। हेलो, आपका संघर्ष आपको अकेले करना पड़ेगा। कितने लोग करने के लिए तैयार है सर? इस कामयाबी की यात्रा में कई बार अपलाइन छोड़ के चली जाएगी, कई बार डाउनलाइन छोड़ के चली जाएगी। कितने लोग वादा करते हैं हम चलते रहेंगे सर? पक्का चलते रहेंगे। और लीडर वो नहीं है जो अच्छे माहौल में जय आरसीएम बोलता है। अच्छे माहौल में तो कोई गधा ही जय आरसीएम बोलेगा भाई। जब माहौल अच्छा होगा तब तो रामलाल हलवाई भी जय आरसीएम बोलेगा। लीडर वो होता है विपरीत परिस्थितियों में काम करे सर। जो जहाज होते हैं ना, समुद्री जहाज, वो सबसे ज्यादा सुरक्षित कहां रहते हैं सर? किनारे के पास, आया ना साहब? लेकिन क्या उनका निर्माण किनारे के लिए हुआ है? उनका निर्माण किसके लिए हुआ है सर? समुद्र से जाके लहरों से टकराए। तो मानव का जो जन्म हुआ है ना, वो सिंपल जिंदगी जीने के लिए नहीं हुआ है सर, महान जीवन जीने के लिए हुआ है, हाँ या ना साहब? कितने लोग वादा करते हैं संघर्ष में भी चलते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए सर। अच्छा, राम के जीवन में रावण था या नहीं था? श्री कृष्ण के जीवन में कंस था या नहीं था? गुरु नानक के जीवन में संघर्ष था या नहीं था? तो आपके जीवन में संघर्ष होगा या नहीं होगा सर? अगर संघर्ष छोटा होगा तो कामयाबी क्या मिलेगी? छोटी। और संघर्ष बड़ा होगा तो कामयाबी क्या मिलेगी सर? अपने को कामयाबी छोटी चाहिए या बड़ी? कितने लोगों को बड़ी चाहिए सर? अच्छा, बड़ी कामयाबी पे जाते वक्त संघर्ष छोटा आएगा या बड़ा? कितने लोग वादा करते हैं हर हाल में कुछ बड़ा करके दिखाएंगे सर? समा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हर तूफान से गुजर सकती है। मायूस ना हो, इरादे ना बदल, किस्मत किसी वक्त भी बदल सकती है। प्रयास करते रहे सर, लगातार प्रयास करें सर, नॉन स्टॉप प्रयास करें सर। रिजल्ट आए तब भी प्रयास करें, रिजल्ट नहीं भी आए तब भी क्या करना है सर?
अच्छा, रिजल्ट कैसा आएगा? हद में काम करोगे जब आएगा, या हद से बाहर करोगे तब आएगा? हद से बाहर, क्षमताओं से बाहर। कोई भी तीर लंबा कब जाता है? जब उसको मैक्सिमम खिंचा जाए। हाँ या ना साहब? तो आपने अपने आप को मैक्सिमम खिंचा या नहीं खिंचा भाई? बुरा मत मानना। आज हम जो मेहनत कर रहे हैं, क्या लगता है हमने 100% लगाया? लगाया सर? तो कब लगाओगे महाराज? आपको क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी लेटर लिखेगा कि जाग जा प्रभु? सर फिर भी मेरी बात समझ में नहीं आए ना, तो आज घर पे जाना। आज भी हमारे माँ बाप को हमारी कामयाबी का इंतजार है सर। आज भी हमारी पत्नी की आंखें हम में किसी विजेता को ढूंढ रही है भाई। आज भी हमारा बच्चा हमसे ये उम्मीद करता है कि मेरे पापा जिंदगी में रिकॉर्ड तोड़ेगा। हम सर घर से निकलते हैं टाई लगा के, 2 चाय अपलाइन की पी लेते हैं, 2 चाय पीयूसी की पी लेते हैं, 2 चाय डाउनलाइन की पी लेते हैं और घर चले जाते हैं सर। मुझे माफ करना सर, आज भी हमारे माँ बाप हमारी कामयाबी की इंतजार करते हैं। हाँ या ना साहब? आज घर पे जाएं, अपने बच्चे को देखें और उससे पूछें कि जिंदगी में किस जैसा बनना चाहता है। हमारा बच्चा कहेगा अमिताभ जैसा, सचिन जैसा, सहवाग जैसा, तो डूब मरने की बात है सर। बच्चा हमारा है, बनना किसी और जैसा चाहता है। एक डायरी लगाइए, उसके फ्रंट पेज पे लिखिए कि आज ये बिजनेस मुझे मेरे बच्चे के लिए करना है और अगले 5 साल करना है। और अगले 5 सालों में सर जर्दा, तंबाकू, शराब, सिगरेट इसको साइड में रख दो। एक बड़ा सा गोल बनाओ और शरीर की सारी ताकत को इकट्ठा करो और पूरी ताकत उस गोल पे लगा दी जाए। कितने लोगों को लगता है जीवन बदला जा सकता है सर? लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए सर? हमारा बच्चा हम पे गर्व कर रहा है, हमारे माँ बाप हम पे गर्व कर रहे हैं, अपलाइन भरोसा कर रहा है, डाउनलाइन भरोसा कर रही है। कितने लोगों को लगता है सर ऊर्जा लगानी चाहिए सर? और 5 साल पूरी ताकत लगाइए सर, बड़ा गोल बना के सर। जर्दा, बीड़ी, तंबाकू, शराब, सिगरेट, है ना, गुस्सा, नाराजगी, थकान साइड में रख दीजिए। हिंदुस्तान के हर कोने में निकल जाइए बैग लेके। जो फील्ड का जोगी होता है ना सर, वही एक दिन सिंहासन का राजा बनता है। इसलिए फील्ड करिए सर दबा के और पूरी ताकत लगाइए। और 5 साल के बाद जब स्टार रूबी का लेवल होगा, हिंदुस्तान के किसी बड़े मंच पे सम्मानित किया जाएगा, गले में फूल मालाएं होंगी, लोग ऑटोग्राफ ले रहे होंगे, फोटो खिंचवा रहे होंगे, आपका बच्चा भी उस प्रोग्राम में होगा। उसको स्टेज पे बुला के पूछना कि बेटा बता जिंदगी में किस जैसा बनना चाहता है। कसम खुदा की वो पल, वो लम्हा, वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे कीमती पल होगा, जब केवल एक बार हमारा बच्चा हमारी आंखों में आंखें डाल के हमसे ये कहे कि पापा मैं बड़ा होकर केवल आप जैसा बनना चाहता हूं। मजा आ जाए कि नहीं आ जाए सर? हमारे राजस्थान में है ना, महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती है, इधर भी करती है सर। क्यों करते हैं सर? पति की लंबी उम्र की दुआएं, अगले 7 जन्म में यही मिले। सर अगर हम जर्दा लगाते रहे, गोल नहीं बनाया, टारगेट नहीं बनाया, जीवन में असफलता हासिल किया, तो हमारी पत्नी भी व्रत तो करेगी क्योंकि जमाने से डर लग रहा है, पर भगवान को क्या बोलेगी मुझे नहीं पता भाई। हाँ या ना साहब? अगले 5 साल ताकत लगाई ली जाए और बड़ा लेवल अचीव कर लिया जाए, मेरी गारंटी है सर, करवा चौथ का व्रत करे या नहीं करे, आपकी पत्नी हर रोज खाना खाने से पहले परमात्मा से प्रार्थना करेगी कि हे मालिक अगर अगले जन्म में मुझे औरत बनाए तो खाना देना या नहीं देना, पर टाइगर पति यही चाहिए, इसके अलावा दूसरा नहीं चाहिए। मजा आ जाएगा नहीं आ जाए सर? 84 लाख योनियों के बाद हमें मानव का जन्म मिला है सर, कट जाने के लिए या कुछ कर गुजरने के लिए सर? अगर इस बिजनेस में मुकेश कोठारी सर कामयाब हो सकते हैं, राजाराम सारन सर कामयाब हो सकते हैं, सुरेंद्र वत्स सर कामयाब हो सकते हैं, हम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं सर? सारी ताकत आपके भीतर है सर, सारी क्वालिटी आपके भीतर है। 7 बिलियन की इस दुनिया में आप जैसा फिंगरप्रिंट किसी का नहीं है। इसका मतलब परमात्मा ने आपको यूनिक बनाया है सर। बंद घड़ी भी दिन में कितनी बार सही समय बताती है? हम बंद घड़ी से भी खराब है सर? नहीं सर, अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को निकालिए सर। चिंगारी अगर राख में दबी रह जाए ना, वो खाक में तब्दील हो जाती है, और उसी चिंगारी को अगर आग के संपर्क करना है, हवा के संपर्क में आ जाए तो आग में तब्दील हो जाती है कि नहीं हो जाती है सर? आपके भीतर की उस अंगारे को, उस चिंगारी को है ना, हवा के संपर्क में लाइए सर, बड़े माहौल में लेके जाइए। आरसीएम आपको एक मौका दे रहा है, एक अवसर दे रहा है। जिंदगी अगर अवसर दे तो खिलाड़ी बनना चाहिए या दर्शक बनना चाहिए सर? कितने लोग वादा करते हैं सर खिलाड़ी बनेंगे चाहे कुछ भी हो जाए? और सर अच्छे लोगों के साथ तो दुनिया का कोई भी आदमी नेटवर्क बना लेगा सर। सर लीडर तो वो है जो गधों को भी इकट्ठा करके डायमंड निकाले सर। सर एक है ना, समुद्र के किनारे एक पेड़ था, उस पेड़ पे एक चिड़िया ने अपने बच्चों को जन्म दिया। अचानक उसका एक बच्चा समुद्र में गिर गया, तो चिड़िया समुद्र के पास आके बोला महाराज मेरा बच्चा गिर गया, वापस दे दो। समुद्र मुस्कुराया कि मैं समुद्र हूं, उसको ईगो था, घमंड था, मेरे अंदर जो गिर गया वो खत्म हो गया, देता दूता कुछ नहीं। चिड़िया ने हाथ जोड़ के कहा महाराज हालांकि मैं छोटी हूं पर मेरे संकल्प में पावर है, मुझे मेरा बच्चा दे दो वरना मैं मेरी चोंच से आपको खाली कर दूंगा। समुद्र मुस्कुराया कि पागल है, मेरे को समुद्र को खाली करेगी चोंच से, जा नहीं देता बच्चा कर दे। तो चिड़िया को बड़ा गुस्सा आया और चोंच में पानी डाल डाल के दूर फेंकने लगी। बाकी चिड़ियों ने देखा ये पागल होगी चिड़िया, क्या कर रही है? उसके पास आके पूछा क्या कर रही है दीदी? उसने कहा समुद्र ने मेरा बच्चा ले लिया, वापस नहीं दे रहा, मैं इसको चोंच से खाली कर दूंगी।
तो बाकी चिड़ियों ने कहा पागल है तू, ये समुद्र है, इतना बड़ा समुद्र कैसे चोंच से खाली होगा? तो उस चिड़िया ने हाथ जोड़ के कहा देखो मैंने संकल्प ले लिया है, या तो ये समुद्र मेरे को बच्चा देगा वापस, वरना मैं इसको चोंच से खाली कर दूंगा। देना है तो साथ दो, सलाह नहीं चाहिए। हाँ या ना साहब? सारी चिड़ियाओं को लगा यार बात तो ये जेन्युइन कर रही है, सारी चिड़िया चोंच में पानी लेके डाल रही है। फिर कबूतर आ गए, फिर सारे पक्षी आ गए, तो भगवान गरुड़ वो भी नीचे आए, ब्रह्मा का जो वाहन था, उसने कहा क्या कर रहे हो? तो चिड़ियाओं ने कहा कि इसका बच्चा ले लिया है और हम समुद्र को खाली कर रहे हैं। तो उसने कहा पागल हो, चोंच से कभी समुद्र खाली होता है? तो वो चिड़िया जिसका बच्चा गिरा था उसने हाथ जोड़ के कहा गरुड़ महाराज देना है तो साथ दो, सलाह नहीं चाहिए। हाँ या ना साहब? अब गरुड़ भी लग गया। भगवान विष्णु ढूंढते ढूंढते आए कि मेरा कहां गया, नीचे आके देखा तो गरुड़ तो पानी निकाल रहा है समुद्र में से। तो उसने आके कहा क्या कर रहे हो भाई? तो उसने कहा कुछ नहीं सर, समुद्र खाली कर रहे हैं। कि क्यों कर रहे हो? कि वो चिड़िया से पूछो। चिड़िया के पास जाके भगवान ने कहा क्या हुआ? कहते समुद्र ने मेरा बच्चा ले लिया है और मेरे को समुद्र खाली करना है। तो भगवान मुस्कुराए कि पागल हो, ये समुद्र है, अथाह पानी है, कैसे खाली होगा? तो चिड़िया ने हाथ जोड़ के वही बात बोली, महाराज देना है तो साथ दो, सलाह नहीं चाहिए। भगवान को भी लगा बात तो सही कह रही है। भगवान ने अपना वज्र निकाला, समुद्र देवता प्रकट हुए, बच्चा वापस दे दिया। कहानी काल्पनिक है लेकिन मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। सर हम अपने जीवन में कामयाबी के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो लोग हमें सलाह दे रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के क्या बोलना है? सर सलाह नहीं चाहिए दोस्त, देना है तो क्या दो। कितने लोग वादा करते हैं साथ देंगे, इतिहास बदलेंगे? सर पक्का बदलेंगे सर? कामयाबी की इस यात्रा में समस्याएं आएंगी, चैलेंज आएंगे सर। कितने लोग वादा करते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं? सर मर्दों वाला वादा है क्या? अच्छा कितने लोग अपने परिवार के गेम चेंजर बनना चाहते हैं? गेम चेंजर सर। अच्छा गेम चेंजर किसको कहते हैं सर? पीछे की 10 पीढ़ियां गरीबी में आ रही थी, फिर एक टाइगर बच्चा पैदा हुआ और उसने इतिहास बदल दिया। हाँ या ना साहब? आपको क्या लग रहा है सर, अगर आप अपने परिवार के गेम चेंजर बनना चाहते हो तो संघर्ष साधारण करना पड़ेगा या असाधारण? सर जोर से बोलना सर। असाधारण करना पड़ेगा सर, असाधारण। असाधारण। कामयाबी की जो देवी है ना सर, उसको पता है प्रसाद कौन सा लगता है? उसको प्रसाद लगता है आपकी भूख का सर, आपकी नींद का सर, आपके हार्डवर्क का सर, आपके डेडिकेशन का सर, आपके कमिटमेंट का सर, आपके कंसिस्टेंसी का सर, और सबसे बड़ा आपके संकल्पों का उसे भोग लगता है। और जब आप उसको सारे भोग लगा देते हो ना, तब वो देवी प्रसन्न होकर बोलती है बच्चा बता तुझे क्या चाहिए, जो मांगोगे वो मिलेगा। पैसा, प्यार, नाम, दाम, दौलत, शोहरत, घूमने फिरने का मौका। मैं आरसीएम में पैसे के लिए आया सर, खूब पैसा आरसीएम ने दिया। और जिंदगी में कामयाबी का एक फार्मूला बता रहा हूं सर, जरूर नोट करिएगा सर। अगर जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो पहले आपको असफलता मिलेगी सर। सफलता चाहिए तो क्या मिलेगी सर? यह दुनिया के हर क्षेत्र का नियम है सर। बच्चा जब चलना शुरू करता है तो चलता ज्यादा है या गिरता ज्यादा है? जोर से बोलना सर। गिरता ज्यादा है। तो चलने का फार्मूला क्या है? जो ज्यादा बार गिरेगा वो चलना। साइकिल जब चलाना शुरू करते हैं गिरती है चलती है सर? जल्दी चलाने का फार्मूला क्या है? ज्यादा बार गिराओ, जल्दी चलना सीख जाएंगे। अच्छा दीदी लोगों ने जब पहली बार रोटी बनाई थी तो गोल बनी होगी सर? है जी? पहली बार 4-5 कूंट निकली थी, फिर इधर उधर देखे उसको वापस गोल किया, फिर दोबारा, फिर तिबारा, फिर चौबारा। आजकल आंखें बंद करके भी कितनी महिलाएं गोल बना सकती है रोटी सर? ये कामयाबी का फार्मूला है सर। जिंदगी में पहली बार चप्पल पहनी थी, सीधी पहनी थी या उल्टी सर? हेलो, उल्टी सर। जिंदगी में पहली बार चम्मच से खाना खाया था, चम्मच खाली गया था या खाना भी अंदर गया था? खाली गया था। ये कोट पैंट सिलने से पहले कटते हैं सर। हेलो, तो आपको भी सफलता से पहले क्या मिलेगा सर? असफलता। कितने लोग वादा करते हैं डटे रहेंगे जब तक सफलता नहीं मिलेगी? तालीम मर्दों वाली बजा लीजिए, 100% मिलेगी सर। लगातार प्रयास करिए। जंगल में आग लग गई सर, एक चिड़िया चोंच में पानी डाल के उस पर डाल रही थी। किसी ने पूछा क्या कर रही है? उसने कहा आग बुझा रही हूं। तो एक बंदर ने मजाक किया, पागल है, क्या फर्क पड़ेगा इतनी बड़ी आग में तेरे चोंच वाले पानी से? तो वो चिड़िया मुस्कुरा के बोलती है मुझे नहीं पता आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, पर इतना जरूर जानती हूं जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं आग बुझाने वालों में लिया जाएगा सर। हाँ या ना साहब? हम आरसीएम में पैसे के लिए आए सर, बहुत पैसा मिला, बहुत प्यार मिला, गाड़ी घोड़े मिले, घूमने फिरने का मौका मिला, खूब पैसा, प्यार, आनंद मिला। अब एक ही सपना है सर, हिंदुस्तान को आर्थिक आजाद करना है। हाँ या ना साहब? आरसीएम को हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड का सबसे बड़ा एमएलएम बनाना है। इसमें आपका सहयोग चाहिए, मिलेगा सर? मल्टी लेवल मार्केटिंग में रोज नई कंपनी आ रही है। हाँ या ना साहब? 2 तरह की कंपनियां मार्केट में आती है सर, एक पैसा रोटेशन करती है, एक पैसा जनरेशन करती है। पैसा रोटेशन वाली कौन सी कंपनियां है? उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर।
वो रोटेशन वाली कंपनियां है, और रोटेशन वाली कंपनी एक दिन भागने वाली है सर। दूसरी कंपनी होती है पैसा जनरेट करती है। जनरेशन किसको कहते हैं? साबुन की टिकिया घिसेगी तो पैसा रोटेट होगा या जनरेट होगा सर? ताली जोरदार वाली बजाइए, जनरेट होगा सर। जब जब कपड़ा फटेगा पैसा रोटेट होगा या जनरेट होगा सर? तो हमें कौन सी कंपनी में काम करना चाहिए, रोटेशन या जनरेशन सर? ताली जोरदार वाली बजाइए, पैसे का जनरेट करती है सर। बार बार कंपनियां मत बदलिए सर। राजस्थान में जो कंपनियां बदलते हैं ना, उनके बच्चों की शादी नहीं होती है सर। और नेटवर्क मार्केटिंग में 15 साल जो पैसा आता है वो आपकी मेहनत का आता है, और फिर लाइफ टाइम जो पैसा आता है वो आपकी गुडविल का आता है सर, गुडविल। इसलिए नाम एक है, धर्म एक है, माँ बाप एक है, देश एक है, तो धंधे कितने होने चाहिए सर? कितने लोग वादा करते हैं लाइफ टाइम आरसीएम करेंगे सर? लाइफ टाइम पक्का करेंगे सर? मर्दों वाला वादा है। अच्छा, इस कामयाबी की यात्रा में अपलाइन छोड़ के चले जाए फिर भी कितने लोग वादा करते हैं अपने दम पे कुछ करके दिखाएंगे सर? पक्का वादा है सर? साधारण काम करना है या हद से गुजरना है सर? बांझ बनने का दर्द सर पूरी जिंदगी का दर्द होता है, और मां बनने का दर्द केवल एक बार का दर्द होता है सर। मां बनने का दर्द झेलना है सर। अपनी टीम के हर साथी को लेवल पे लाना है। कितने लोग वादा करते हैं बड़ा प्रयास करेंगे सर? जो भी आपकी अपलाइन द्वारा टारगेट दिया गया है उस पर दबा के ताकत लगाइए। लेफ्ट वाला हाथ ऐसे करना, राइट वाले उंगली ऐसे करना। ये आप हैं सर। कमाने वाले कितने? खाने वाले कितने? ये 8 घंटे मेहनत करता है, ये 24 घंटे खाते हैं। हाँ या ना सर? ये अकेला बेचारा बहुत मगजमारी करता है। ये एक उंगली जोर से मारना, जोर से मारो एक उंगली, और जोर लगाओ, पूरा जोर लगाओ। आवाज बदल रही है? ये अकेला ही जोर लगा रहा है सर। पूरा जोर लगाइए, नहीं बदल रहा। अब 2 उंगली करिए सर। आपने आरसीएम ज्वाइन कर लिया, 3 उंगली करिए सर। आप आरसीएम के अचीवर बन गए सर, 4 उंगली करिए सर। आप रॉयल्टी अचीवर बन गए सर, 5 उंगली करिए सर। क्या लगता है सर, कितने लोगों को लगता है बड़ा नेटवर्क बनाना है सर? कल से शुरू करें, आज से सर पूरी ताकत लगाएं। अगले 5 साल गोल्डन टाइम में सर बड़ा नेटवर्क बनाएं और पूरे हिंदुस्तान में छा जाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय आरसीएम।